हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ एलीट स्टूडेंट्स क्लब। तो जी आज जो हम बातें करने वाले हैं वो कुछ नई है या पुरानी है मेरे को नहीं पता, शायद आप लोगों ने अपनी क्लासेस में कर रखा है। तो चलो वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। आई होप सबने लास्ट में मैंने फोर्सेस मोशन कराया था चैप्टर 8, तो आई होप मोशन की वीडियो सबने देखी होंगी। एंड प्लीज़ अगर नहीं देखी है जस्ट गो बैक टू द वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाइए, उन चीज़ों को देखिए, फिर यहाँ पे आइए ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो उसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो जी अच्छा चैप्टर है, कह सकते हैं आसान चैप्टर है, ठीक है। बस प्रैक्टिस की जरूरत है, तो प्लीज अपनी प्रैक्टिस साथ रखिएगा, अपने अपने एनसीईआरटी से चिपके रहिए। मैंने हर बार हर वीडियो में यही बात बोली है कि प्लीज एनसीईआरटी के साथ रहिए, एनसीईआरटी से ही सब कुछ आएगा। 9th में हो सकता है आपकी किसी एडिशनल बुक से आ जाए, बट इट इज कंप्लीटली श्योर कि अगर आप 10th में पेपर दे रहे हैं, चाहे आप देखो, चाहे आप हरियाणा बोर्ड से दो, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड से दो, चाहे आप ओपन बोर्ड से दो, किसी से भी दो, इट कम्स विद नो सेकंड ऑप्शन कि भाई एनसीईआरटी से बाहर कुछ आएगा। तो आज जो है वो हम फोर्स के बारे में रखेंगे, फोर्स क्या होती है, उसके बाद बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं, वो आपकी बुक में दी हुई है, तो हम वहां तक करेंगे एंड इट विल बी एंड ऑफ वीडियो। पहली और लास्ट वीडियो हमारी हमेशा ऑलमोस्ट छोटी होती है, तो हम उसी में चलते हैं। चलो लेट्स गेट बैक टू थिंग। तो जी सबसे पहली बात, फोर्स क्या होता है। अच्छा हाँ, क्या सुन गया, मुझे सुन गया मुझे, वो वाली जो डेफिनेशन है ना, मुझे सुन गई। पुश और पुल, हाँ तो भाई पुश और पुल क्या हो गया, फोर्स हो गया। गलत है, नहीं गलत है, बट 9th में हो गए हो जी बच्चों, कि कौन सी क्लास में, 9th में हो गए हो, तो इसके आगे कुछ लिखोगे। हाँ जी बिल्कुल लिखेंगे, पुश और पुल विच impacts on the object। अब इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है, ये इम्पैक्ट जो मैंने लिखा है, ये इम्पैक्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। ये स्पीड रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड, स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, चेंज इन शेप और साइज, साइज में भी चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है, ठीक है। और एक इसके बाद एक एग्जांपल मेरा है चेंज इन डायरेक्शन। हाँ अब ना ये जो है ना, जो ये वाला है ना, ये मेरा फेवरेट है। पता नहीं मैंने कौन सी मूवी देखी थी, उसमें ना कोई ना भागता हुआ आ रहा होता है, विलन के मुंडे नहीं होते जो 2-4, वो भागते हुए आ रहे, हीरो ने खींच के थप्पड़ मारा, वो अभी यहाँ से भागता हुआ रहा था, फिर वो थप्पड़ लगती है ऐसे भागने, तो इट वाज काइंड ऑफ फनी थिंग, ठीक है, कि हाँ भाई आया है, थप्पड़ लगा। अब यहाँ पे एक पुश था, पुश क्या हुआ, वो यहाँ से आ रहा था, हमने पुश किया, वो इस साइड जाने लग गया, ठीक है। यही चीज अभी रिसेंटली, हाँ जी हाँ वही मैच जो अभी हुआ रिसेंटली, वो मैच, तो वो मैच क्या, उस मैच में क्या हुआ था, हाँ ये हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ, बॉल आ रही है तो हमने डायरेक्शन चेंज करी, ठीक है, प्लेयर्स ने डायरेक्शन चेंज करी, या फिर फोर्स लगाया, बॉलिंग के टाइम पे फोर्स लगाया, तो जो वो हाथ ऐसे करके ऐसे आता है, तो वहां पे हमने फोर्स लगाया, तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो गई, डायरेक्शन भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये इंपैक्ट है, ठीक है। या फिर इसको आप लिख सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अब जी फोर्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लें, तो फोर्स किसी ना किसी चीज में मेजर करी जाएगी कि इतनी फोर्स लग रही है, इतनी फोर्स लग रही है। 1 किलो दूध नहीं होता, 1 लीटर दूध होता है, या कुछ भी 1 लीटर, तो जैसे 1 लीटर में हमने मेजर किया, वैसे ही ये क्या है, फोर्स है। एंड फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन्स में, जैसे यूनिट होती है वैसे ही फोर्स की ये क्या है, ये एसआई यूनिट है, कोई दिक्कत है।
फोर्स का सिंबल, यहां पे मैं सिंबल लिख रहा हूं, ठीक है, चलो मेंशन कर देते हैं फोर्स का सिंबल। फोर्स का सिंबल होता है एफ, याद रखना ये एफ जो है ये फोर्स का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद क्या और क्या आएगा, हाँ चलो यही मेंशन कर देते हैं दोबारा, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मैंने बता दी है क्या है, न्यूटन है। ओहो तो सिंबल के लिए था ना, हाँ। अब न्यूटन का भी तो सिंबल होगा कि भाई पूरा न्यूटन थोड़ी लिखेंगे, हाँ जी न्यूटन का भी सिंबल है, तो न्यूटन का सिंबल होता है एन, हाँ जी न्यूटन का सिंबल होता है एन, ठीक है। तो जी आप इतना नोट करें, ठीक है। फिर इसके बाद बैलेंस एंड बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, बस ज्यादा लंबी वीडियो हमने रखनी ही नहीं है। लिखो तो जी यहाँ पे अब हम बात करेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, ठीक है। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में जब हम बातें शुरू करते हैं, चलो लिख देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, ओहो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो जी अब यहां पे बात करते हैं कि ये यहां पे मोशन का जो टॉपिक था उससे पहले हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम एक सिनेरियो रखते हैं कि मान लो कोई ब्लॉक है, या मान लो ये हमारे पास हमारी गाड़ी थी, बंद हो गई, ये ऑब्जेक्ट है एक्स। ऑब्जेक्ट एक्स पे अब हम क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा जब गाड़ी बंद हो जाती है तो सारे उतर के एक ही साइड से धक्का मारते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बंदा इस साइड से धक्का मार रहा है, दूसरा बंदा इस साइड से, ये इधर धक्का मार रहा है, इधर धक्का मारा, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि बैलेंस हो गया फोर्स, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इस पे मान लो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और इस साइड से भी 100 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, तो वहां पे टोटल जो फोर्स है वो कैंसल आउट हो जाएगा, और जैसे ये कैंसल आउट हो गया सो देयर विल बी नो मोशन, वहां पे कोई मोशन नहीं होगा। याद रखना, रीजन है ना, साइंस पढ़ने का हमारे पास, साइंस छोड़ो हर चीज पढ़ने का एक छोटा सा रीजन होता है, बट यहां पे एक चैप्टर के साथ ये क्यों पढ़ा जा रहा है उस चीज का रीजन है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देंगे कि भाई अब यही गाड़ी है हमारे पास, यहां पे यही ऑब्जेक्ट है एक्स, तो और जी हमसे अब की बार बड़ा बन गया है, कोई नहीं। तो एक यहां से फोर्स लगती है 100 न्यूटन की, और एक यहां से फोर्स लगती है 100 न्यूटन की। यहां पे टोटल फोर्स जो थी वो 0 न्यूटन हो गई, और यहां पे टोटल फोर्स जो हो गई वो 200 न्यूटन हो गई। तो हमारे हिसाब से ये गाड़ी इस साइड चलेगी, कोई दिक्कत है? ये ऑब्जेक्ट इस साइड चलेगा। चलो यहाँ पे ग्लेयर आ रहा है हल्का सा, यही आ रहा था ना ग्लेयर, हाँ यहाँ, हाँ चलो ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे हमारी टोटल फोर्स जो बनी वो 200 न्यूटन बन गई। तो यहाँ पे 200 न्यूटन बनने के बाद ये इस साइड फोर्स लग रहा है, तो मोशन भी तो इसी साइड होगा, हाँ जी। व्हेन इक्वल फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो वहां पे क्या होता है, बैलेंस्ड। बट when unequal forces are applied from opposite directions, या फिर only one direction और many of the directions, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वहां पे कौन सी फोर्स हो जाती है, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, इसकी बैलेंस्ड फोर्स के बारे में इसकी डेफिनेशन लिख दें, हाँ जी। when same amount of force is applied from two or more directions, चलो ऑपोजिट डायरेक्शंस लिख लेते हैं।
तो वहां पे फोर्स कौन सी बनती है, वहां पे फोर्स बनती है बैलेंस फोर्स, ठीक है। बट व्हेन amount of force is applied from any direction, किसी भी डायरेक्शन से अगर फोर्स लगाई जा रही है तो वहां पे कौन सा फोर्स बनता है, वहां पे अनबैलेंस फोर्स बनता है। अब इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट और, इट कॉजेज मोशन, इसकी वजह से क्या होता है जी, इसकी वजह से मोशन होता है। अब दोनों साइड पे सेम अगर लग रही है, इस साइड भी सेम है, इस साइड भी सेम है, तो वहां पे मोशन होगा, नहीं होगा ना, इधर जाएगी ना इधर जाएगी, तो कैंसिल आउट हो जाता है। बट यहाँ पे एक इधर जा रहा है, दूसरा भी इधर जा रहा है, तो ये मोशन किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ आप दूसरा अटैच कर सकते हैं, इट कॉजेज रेस्ट, ठीक है, रेस्ट पे ले आती किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो जी यहां तक आप लिखें, ठीक है, ये आपकी वीडियो थी, जस्ट नोट इट डाउन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट कमेंट मी डाउन, वी विल गेट बैक टू इट। प्लीज नहीं आया है कोई पॉइंट, अगर एक पॉइंट है वापस जाके देखिए, नहीं तब भी आता है तब कमेंट कीजिए, ठीक है। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर भाई दबा के करो, बढ़िया से सब्सक्राइबर्स आने चाहिए चैनल पे, ठीक है, बहुत कुछ है इसके साथ साथ। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।